कहते हैं ना, विद्यालय किसी भी क्षेत्र की एक अलग पहचान होती है। कहते हैं ना, विद्यालय से ही किसी क्षेत्र की विशिष्टता और उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा और उसके मेधा की पहचान होती है। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का केवी स्टूडियो बेगूसराय में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। पिछले दिनों मैंने आपको अपने बेगूसराय जिले के ही नहीं, राज्य के एक चर्चित विद्यालय उड़ान इंटरनेशनल स्कूल की कहानी बताई थी। आपको इस विद्यालय के बारे में दिखाया था कि कैसे यह विद्यालय निरंतर नई ऊंचाई की ओर बढ़ता जा रहा है और इस विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास के जो आयाम हैं, जिसमें तरह तरह के कल्चरल इवेंट, स्पोर्ट्स या ताइक्वांडो या जो भी इस तरह के इवेंट होते हैं जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, उसकी बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं। पूरे विद्यालय की कहानी जानने के बाद, चूँकि यह विद्यालय राज्य का एक चर्चित विद्यालय है और अपने नाम के अनुरूप ही आगे बढ़ता जा रहा है, तो हमारा मन हुआ कि क्यों ना इस विद्यालय के प्रबंधक से मिला जाए और उनसे बात किया जाए। इसी कड़ी में आज फिर हम आए हुए हैं उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के सावे बेगूसराय। हमारे साथ सुमन सौरव सर हैं जो कि इस विद्यालय के डायरेक्टर हैं। हम इनसे मिलेंगे और इनसे जानेंगे इस विद्यालय की खासियत के बारे में। सबसे पहले सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने आज हमें समय दिया है और हमारी ओर से सर संपूर्ण विद्यालय परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार सर आपका। धन्यवाद गौरव जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, चूँकि आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमें दिया है और हमारे विद्यालय को आपने अपना समय दिया है और अपने चैनल के माध्यम से आपने हमारे विद्यालय में जो भी व्यवस्थाएं हैं या जो भी कार्यक्रम वगैरह होते हैं उसको आप निरंतर दिखाते रहते हैं, तो आपका सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपके जो न्यूज़ चैनल है, आपका जो न्यूज़ चैनल है केवी स्टूडियो, उनके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रोशन कुमार, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बेगूसराय को एक प्लेटफॉर्म दिया है अपने बातों को रखने के लिए, अपने मुद्दों को साझा करने के लिए। समस्याएं हो या कुछ भी खुशी की बात हो, तो वो सारे चीज़ को आप लोग अच्छे से दिखाते हैं, जनता के बीच में लाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और आपके डायरेक्टर डॉक्टर रोशन कुमार, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सुमन सौरव सर, आपने हमें और हमारे स्टूडियो के बारे में शुभकामनाएं दी, पुनः आपका आभार। सर, हम चाहेंगे कि उड़ान इंटरनेशनल स्कूल अपने नाम के अनुरूप ही आगे बढ़ता जा रहा है, तो इस विद्यालय की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई, किनसे प्रेरित होकर के इस तरह का विद्यालय, चूँकि एक शहर के विद्यालय जैसा तमाम व्यवस्थाएं इस विद्यालय में हैं, तो शुरुआत इस विद्यालय की? सबसे पहले गौरव जी मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस विद्यालय के जो चेयरमैन हैं श्री नरेंद्र कुमार सिंह जी, उनका एक सपना था और अभी भी कई सपने हैं उनके लिए जो वो साकार करना चाह रहे हैं और निरंतर इस ओर वो अपने प्रयास को बढ़ा रहे हैं, आगे काम उस पर चल रहा है। तो इसी में एक उनका सपना था विद्यालय का, जो उन्होंने बहुत ही पहले सोचा था और इस विद्यालय की नींव मेरे आदरणीय स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह जी, जो मेरे दादाजी हुए, उनके द्वारा रखी गई थी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समाज सेवा हमारे परिवार में एक तरह से ये हमारे परिवार के जिन में है। हमारे परिवार के लोग समाज सेवा करने में आगे रहते हैं और हमेशा समाज में जो भी समस्याएं आती है वो चाहते हैं जो इसका निवारण किया जाए। तो इस विद्यालय को शुरू करने का यही एक मकसद था, जो हमारे आसपास में जो भी लोग हैं उनको एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिल पाए, एक अच्छा माहौल मिले जहाँ पे बच्चे अपने आप का सर्वांगीण विकास कर पाएँ। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस विद्यालय को शुरू किया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका पुनः एक बार। निश्चित रूप से समाज सेवा के लिए आपके परिवार की एक अलग पहचान रही है और विद्यालय के द्वारा भी शिक्षा की अलग जगह करके भी समाज की सेवा की जा सकती है, और जैसा आप सब मिलकर कर भी रहे हैं। सर,
इस विद्यालय की खासियत, क्यों ये अन्य विद्यालयों से अलग है और यहाँ किन किन सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है और क्या कुछ खास है अन्य विद्यालयों से इस विद्यालय में? देखिए सर, सबसे पहली बात है जो हमारे विद्यालय में हमें जो है सारे शिक्षक का, बच्चों का और उनके गार्जियन का, इनका भरपूर हमें प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, उनका साथ मिलता है, जिस कारण से आज ये विद्यालय अपने नाम को रोशन कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं उड़ान इंटरनेशनल स्कूल, तो ये नई उड़ान भरने के लिए तैयार है और पहले भी भर चुका है। तो आपको हम बताते चलें कि हमारे यहाँ जितने भी शिक्षक हैं वो सारे हाईली क्वालिफाइड हैं। सारे लोग बाहर से आए हुए हैं और अच्छे अच्छे जगहों से आए हैं और पढ़ा करके अच्छे एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे आए हैं। अब आप कहेंगे, हो सकता है बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है और हमारे पास भी ये सवाल पहुँचता है, जो आप लोग आस पड़ोस के शिक्षक को क्यों नहीं रखते हैं। इसके पीछे कारण बस यही है, जो हमारा आवासीय विद्यालय है और हमें शिक्षकों की उपस्थिति 24 घंटे यहाँ पे चाहिए। तो इस कारण से आस पड़ोस के लोगों को हम ये मौका नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जिनका घर बगल में है स्वाभाविक है वो घर जाना पसंद करेंगे, यही कारण है। और जब हम अब विद्यालय की जब बात करते हैं तो अभी हाल फिलहाल में ही हमारे विद्यालय ने नेशनल कांग्रेस साइंस एग्जीबिशन में हमारे विद्यालय के बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। स्टेट लेवल तक गए हैं, सेलेक्ट हुए हैं बच्चे हमारे। और भी अन्य क्षेत्र हैं, जैसे कि ताइक्वांडो हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया है। इसमें भी हमारे विद्यालय से बच्चों ने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है, इस ज़िले को रिप्रेजेंट किया है। स्टेट लेवल तक गए हैं, कुछ 1-2 नेशनल्स तक भी गए थे, लेकिन नहीं हो पाए सेलेक्ट। और जहाँ तक हमारी पढ़ाई की बात है, तो ये तो देखने की बात है, ये समझने की बात है, और ये हमसे ज़्यादा बेहतर ये फीडबैक आपको हमारे जो गार्जियन यहाँ से जुड़े हुए हैं वो दे पाएंगे। मैं कभी आपको एक मौका दूंगा हमारे गार्जियन से मिलने का भी। जब हमारे यहाँ विद्यालय में पीटीएम वगैरह होगी तो हम आपको बुलाएंगे, आप गार्जियन से मिलिए और उनसे इस विद्यालय के बारे में आप फीडबैक लीजिए। हमारे विद्यालय में देखिए लाइब्रेरी की व्यवस्था है, लैब्स की व्यवस्था है, स्विमिंग पूल है। हम लोग बच्चे को खेलने के लिए बहुत ही बड़ा ग्राउंड की व्यवस्था हम लोगों ने किया हुआ है, जिसमें बच्चे अनेक प्रकार के गेम्स खेलते हैं, जैसे कि फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, या ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, वॉलीबॉल कोर्ट भी है। इंडोर्स में अगर आते हैं तो टेबल टेनिस है, कैरम की व्यवस्था है, लूडो, चेस, तो जिससे मानसिक विकास भी बच्चों का होता है। तो ये सारे चीज़ खेलने की व्यवस्था में हो गई। फिर आवासीय है, तो हमारे यहाँ 24 घंटे बच्चे यहाँ पे रहते हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई है। मॉर्निंग में जब जो क्लासेस होती हैं, नॉर्मल क्लासेस के अलावा जो यहाँ आवास में बच्चे रहते हैं, उनके लिए मॉर्निंग क्लास के अलावा 4 से 5 घंटे पढ़ाई करने की व्यवस्था की गई है। टीचर्स के गाइडेंस में व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चे को जो क्लास में उन्होंने भर दिन पढ़ाई किया है उसको समझने में, या फिर किसी भी प्रीवियस चैप्टर में या प्रीवियस पोर्शन में उनको अगर प्रॉब्लम है तो टीचर बेशक उनको वहाँ पे हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको बताते हैं, सिखाते हैं। स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है, जिसमें बच्चे चित्र और वीडियोस वगैरह देख करके नए नए चीज़ों को सीखते हैं, या फिर जो भी उनके बुक्स में दिया हुआ है उसको विजुअलाइजेशन करके उस चीज़ को सीखने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ स्कूल में हर एक साल एक तो एनुअल फंक्शन होता है हमारा, जिसमें मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं।
ऐसा नहीं है कि 2-4 या 150 बच्चों को हम लोग पार्टिसिपेट करवा करके उसको रैप अप करते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें मैक्सिमम बच्चों को हम लोग चांस देते हैं ताकि वो स्टेज पे आकर के अपने टैलेंट को दिखाएं। इससे 2 चीज़ें होती है, एक तो हमें भी मौका मिलता है बच्चों में टैलेंट को खोजने के लिए, उनके अंदर, बच्चों के अंदर क्या टैलेंट छिपा है वो हम लोग जान पाते हैं और हम लोग प्रयास करते हैं जो उस टैलेंट को और उस बच्चे में निखारा जाए। और दूसरी बात है, बच्चों में एक स्टेज फियर बहुत ही कॉमन समस्या है आज के डेट में। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं या फिर इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, इन सब अवसरों पे जब बच्चे अपने कला को प्रस्तुत करते हैं विभिन्न तरीक़ों से, डांस से हो गया, गाने से हो गया, पोएम से हो गया, कहानी से हो गया, तो बच्चों का स्टेज फियर जो होता है वो इससे दूर होता है और बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है ताकि वो किसी भी थर्ड पर्सन से या कहीं पर भी वो खड़े हैं तो अच्छे से किन्हीं से भी वो बात कर सकें। हमारे विद्यालय में जो है हम लोग प्रयास करते हैं जो हम बच्चों को एक पूर्ण पैकेज के तरह पैकेज बना करके इस विद्यालय से उनको हम बाहर भेजें ताकि वो आगे का जो समय है उनका, जब वो कॉलेज में जाएंगे या हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे तो वहाँ पे उनको किसी भी तरह की समस्या अगर आती है तो उसको वो फेस कर सकें। पूर्ण पैकेज हम लोग बना के भेजते हैं। कहने का मतलब है इंग्लिश स्पीकिंग का हमारे यहाँ होता है, ये हम लोग मैंडेटरी करके रखे हैं बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए, जो इंग्लिश स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। इंग्लिश स्पीकिंग, बच्चों को इंग्लिश में ही बात करने के लिए बोला जाता है। उसके बाद हो गया गेम्स में भी बच्चे अपने आप को मजबूत करते हैं, गेम्स खेल करके उनका शारीरिक विकास होता है और गेम्स खेलने से मानसिक विकास भी होता है। अब जैसे हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ स्विमिंग पूल की व्यवस्था है, बच्चे स्विमिंग करते हैं, तो हमें जहाँ तक जानकारी है स्विमिंग करने से मनुष्य के सर से लेकर के पैर तक का हर एक अंग का, हर एक नस का एक्सरसाइज होता है, विकास होता है। और उसके बाद अगर फिर हम आते हैं कल्चरल इवेंट्स की तरफ, तो 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, चिल्ड्रंस डे हो गया, टीचर्स डे हो गया, तो इन सारे अवसरों पर हम लोग बच्चों को मौका देते हैं आकर के वो अपने कला को प्रस्तुत करें। अब देखिए गौरव जी, होता क्या है, बहुत बच्चों में बहुत सारे टैलेंट होते हैं लेकिन उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जिस कारण से वो कला कहीं ना कहीं उनके अंदर दबा रह जाता है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम लोग उनको मदद करते हैं ताकि वो अपने अंदर के कला को बाहर निकालें, अपने अंदर के कलाकार को वो मरने ना दें, उनको बाहर निकाले, दुनिया के सामने लाएं और उनको दिखाएं जो हमारे पास भाई ये टैलेंट है। सुमन जी, हम आपसे एक प्रश्न लेना चाहेंगे कि आपका विद्यालय फिलहाल क्लास 10 तक की शिक्षा दे रहा है, लेकिन 10th के बाद +2 तक की पढ़ाई वह अन्यत्र या आपके विद्यालय से बाहर जा कर के कहीं करता है, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो इस विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे होते हैं निश्चित रूप से वो इस विद्यालय से दूर नहीं जाना चाहते होंगे, वो भी चाहते होंगे +2 यहीं से करें? सर गौरव जी, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है और आप ही नहीं, बच्चों के तरफ से, गार्जियन के तरफ से भी हमारे पास ये सवाल आता है, प्रश्न आता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा अभी 10th तक का एफिलिएशन है और इस साल हम लोग +2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इस साल हम लोग +2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हम लोग ये काम पहले ही कर लिए होते, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं और सारे लोग देख रहे हैं, 2 साल से पूरे विश्व में कोरोना ने बहुत ही भयावह स्थिति बनाई हुई है, जिसके कारण से एजुकेशन सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है और कहीं ना कहीं इस कारण से हम लोग इस कार्य को अभी तक नहीं कर पाए। अन्यथा ये सवाल अभी आप मुझसे इस डेट में नहीं पूछते। तो सर, यह उम्मीद किया जाए कि बहुत जल्द यहाँ 10+2 तक की पढ़ाई होगी?
बिल्कुल सर, हमारा इस साल हम लोग अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट ईयर से हमारा +2 की पढ़ाई हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। सर धन्यवाद सर आपका कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और अगर ऐसा होता है तो एक नया आयाम जुड़ेगा सिर्फ उड़ान इंटरनेशनल स्कूल ही नहीं, बेगूसराय के लिए। सर जो हमारे स्टूडेंट्स पेरेंट्स यहाँ से आपको देख रहे होंगे, चूँकि यही परीक्षाएं चल रही हैं, मार्च का समय है, फिर अप्रैल मंथ से नए सेशन का आरंभ होगा, तो अपने विद्यालय के लिए स्टूडेंट्स पेरेंट्स से क्या मैसेज होगा? देखिए, हमारे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं जो हम लोग उनका सर्वांगीण विकास करें, ताकि वो आगे चल के भविष्य में अपने माता पिता की सेवा करें, समाज की सेवा करें और समाज के लिए कुछ अच्छा करके दिखाएं। अब जैसे कि हमारे विद्यालय से जो बच्चे अभी तक पास आउट किए हैं, उनमें से कुछ बच्चे अभी तक मेडिकल्स में गए हैं, कुछ इंजीनियरिंग लाइन में गए हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग बच्चों को एक कंप्लीट पैकेज बनाने का प्रयास हमारा रहता है, ताकि वो आगे चल के देश का नाम रोशन करें, इस मिट्टी का नाम रोशन करें। बस यही हमारा मैसेज रहेगा गौरव जी। और हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आपके दर्शक हैं, एक बार हमें मौका दिया जाए, एक बार अपने बच्चों को यहाँ पे आप लाइए, हमें समझिए और हमें आपको समझाने का मौका दीजिए, ताकि हम लोग जब साथ, देखिए कोई भी चीज़ होता है तो जब तक सपोर्ट, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं मिलता है, तब तक कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ता है। अभी हमारे यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके गार्जियन हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जो भी हैं गार्जियन हैं, उनका पूर्ण रूप से हमें सपोर्ट मिल रहा है और मैं इस चीज़ के लिए उनका बहुत ही दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ जो नए लोग भी आएँ और वो हमें एक बार मौका दें, ताकि हम उनको बता सकें जो हमारे विद्यालय के अंदर का जो माहौल है, वो एक बच्चे को किस प्रकार से कंप्लीट पैकेज बनाता है। पुनः एक बार सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके विद्यालय परिवार को। आपने अपने विद्यालय के बारे में हमसे जानकारी साझा की। हम चाहेंगे कि आपका विद्यालय निरंतर अपने नाम के अनुरूप ही आगे बढ़ता जाए और शिक्षा के द्वारा समाज सेवा में अपना योगदान करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। और जिस तरह आपने हमसे कहा और आपने हमको शुभकामनाएं दी, मैं आशा करता हूं आपके माध्यम से और भी लोग हमसे जुड़ेंगे, आपके माध्यम से हो या चाहे अन्य माध्यम से हो, हमसे जुड़ेंगे और अपने बच्चों का नामांकन यहाँ करवाएंगे। और मैं वादा करता हूँ, बच्चे का जब आप यहाँ पे नामांकन करवाएंगे, बच्चे को आप हमारे अंडर में आप देंगे, तो हमारा पूर्ण रूप से प्रयास रहता है जो हम बच्चे को एक कंप्लीट पैकेज बना के यहाँ से भेजें। पढ़ाई का मामला हो, खेलकूद का मामला हो या अन्य कोई भी मामला हो, उसमें हम लोग बच्चों को जो है एक बेहतर इंसान बनाने का काम करते हैं। तो सुना आपने, हमारे साथ सुमन सौरभ जी थे, डायरेक्टर ऑफ उड़ान इंटरनेशनल स्कूल। आज हमने इनसे बातचीत की, चूँकि पिछले दिनों हम इनके विद्यालय आए थे और हमारा जो यह मुहिम है विद्यालय और विद्यालय के बच्चों के बीच जा कर के उनके प्रतिभा को आप तक पहुंचाना, ताकि क्षेत्र में एक जन जागरूकता आए, क्षेत्र में शिक्षा की मशाल को जला करके जागरूकता के द्वारा लोगों को प्रेरित किया जाए। उसी इस मुहिम की कड़ी में हम इस तरह के प्रोग्राम आप तक पहुंचाते रहते हैं। हमने जब इनके विद्यालय को विजिट किया था तो इनका विद्यालय हमें काफ़ी शानदार लगा, चाहे हम पठन पाठन की बात करें या फिर हम खेल की बात करें या फिर प्रयोगशाला की बात करें या फिर हम पुस्तकालय की बात करें या कल्चरल इवेंट की बात करें या फिर हम छात्रावास या अन्य सुविधाओं की बात करें। यहाँ आकर के मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं काफ़ी संतुष्ट रहा विद्यालय प्रबंधन के द्वारा जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। साथ ही साथ एक बेहतरीन शिक्षा का माहौल यहाँ मुझे देखने को मिला, जो एक निजी शिक्षण संस्थान में होने चाहिए। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय का जो ध्येय होता है, जो माहौल होता है, जो एक सेटअप होता है, वो पूरा
सेटअप हमें यहाँ मिला, तो आइए हम सब बेगूसराय की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करें और सिर्फ बेगूसराय नहीं, बिहार और देश के बदलाव में अपना योगदान करें। और इस तरह के प्रोग्राम को देखते रहें और हमारा साथ दें। जो हमारा चैनल है स्टार्स ऑफ बिहार, उसे आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, आप उसे ज्वाइन करेंगे। कैमरामैन पटेल के साथ मैं गौरव कुमार पाठक, केवी स्टूडियो, बेगूसराय।